Hello students, myself Indu Jaiswal, Assistant Professor of Poddar Management Training Institute. Today I will teach about problematic children यानी कि समस्यात्मक बालक। समस्यात्मक बालक कौन होते हैं? ऐसे बालक समस्यात्मक बालक होते हैं जो परिवार, विद्यालय और समाज में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करते हैं और वातावरण में समन्वय स्थापित नहीं कर पाते हैं। कहने का मतलब है कि जो बालक दूसरों के लिए समस्या उत्पन्न करते हैं। समस्यात्मक बालक एक प्रकार से वे बालक होते हैं जिनके व्यवहार में कोई ऐसी असामान्य बात आ जाती है जिसके कारण वे समस्या बन जाती है, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, कक्षा में देर से आना, झगड़ा करना। एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं वैलेंटाइन शिरोल के अनुसार समस्यात्मक बालक वे बालक हैं जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असाधारण होता है, यानी कि जिन बालकों का व्यवहार अन्य सामान्य बालकों जैसा नहीं होता है, उनसे अलग और असामान्य होता है, वे बालक समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। ऐसे बालकों का सामान्य व्यवहार और नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं, यानी कि जैसे कोई बालक है, उसके लिए जो परिस्थिति अनुकूल होती है वही परिस्थिति दूसरे बालक के लिए प्रतिकूल होती है। ये बालक अपने व्यवहार के कारण दूसरों के लिए समस्या पैदा करते हैं। वैसे तो प्रत्येक बालक कभी कभी समस्यात्मक व्यवहार करता है, लेकिन वे अपने में शीघ्र ही सुधार कर लेते हैं। लेकिन यदि कोई समस्यात्मक व्यवहार या अनुचित व्यवहार बार बार दोहराया जाता है और यह उसकी आदत बन जाती है, तो वह समस्यात्मक बालक कहलाने लग जाता है। अब हम देखेंगे कि समस्यात्मक बालकों का जो वर्गीकरण किया गया है वो मुख्य रूप से 3 भागों में किया गया है: चोरी करने वाले बालक, झूठ बोलने बालक और क्रोध करने वाले बालक। जो चोरी करने वाले बालक हैं वे अनेक कारणों से चोरी करते हैं। उनमें अज्ञानता का होना, माता पिता द्वारा उनकी अवहेलना करने से, उच्च स्थिति की इच्छा रखना, आत्मनियंत्रण का अभाव होना और चोरी की लत होना और आवश्यकताओं की पूर्ति ना होना। इस कारण से जो चोरी करने वाले बालक हैं वो चोरी करने लग जाते हैं। दूसरे प्रकार के जो बालक हैं वे हैं झूठ बोलने वाले बालक। ऐसे बालकों में प्रतिशोध की भावना होती है, स्वार्थता होती है, इनमें ईगो की भावना होती है और दूसरों का मजाक उड़ाने की भावना होती है। इस कारण से ये झूठ बोलने लग जाते हैं। तीसरे प्रकार के जो बालक हैं वे हैं क्रोध करने वाले बालक। इनमें क्रोध का मुख्य कारण होता है ईर्ष्या का होना, इनकी इच्छा का पूरा ना होना, अस्वस्थ कार्य में असमर्थता, व्यवहार व काम में दोष निकालना, माता या पिता के क्रोधी स्वभाव का होना। इसके अलावा एकांत पसंद करने वाले बालक, मित्र बनाना पसंद न करने वाले बालक, आक्रमणकारी व्यवहार करने वाले बालक, विद्यालय से भाग जाने वाले बालक, भयभीत रहने वाले बालक, छोटे बालकों को तंग करने वाले बालक और कक्षा में देर से आने वाले बालक जो होते हैं वो भी समस्यात्मक बालकों की श्रेणी में आते हैं। अब हम देखेंगे कि कुछ विद्वानों ने या मनोवैज्ञानिकों ने कुछ प्रयोग करके यह पता लगाया कि समस्यात्मक बालक कौन कौन से हो सकते हैं। स्पार्क नाम के जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने 1952 में बालकों पर प्रयोग किया। तब उन्हें यह मालूम हुआ कि जो समस्यात्मक बालक होते हैं वे कौन से होते हैं। इनमें आते हैं कक्षा में बाधा उत्पन्न करने वाले बालक, कार्य में असावधानी उत्पन्न करने वाले बालक, बेचैनी प्रदर्शित करने वाले बालक, बेवकूफ़ी करने बालक और चिंतनहीन बालक। दूसरे जो मनोवैज्ञानिक हैं वे हैं स्टाफर और ओवेंस। इन्होंने भी कुछ प्रयोग किए, उनके आधार पर यह जानकारी प्राप्त हुई कि जो साधारण रूप से चोरी करने वाले बालक हैं, झूठ बोलने वाले बालक या धोखा करने वाले बालक भी हो सकते हैं,
सुस्त बालक जो हमेशा सुस्त रहते हैं, अनैतिक यानी कि जो नियमों का पालन नहीं करते हैं, आज्ञा का उल्लंघन करने वाले बालक, बड़ों का सम्मान न करने वाले बालक और कक्षा से भागने वाले बालक। ये जो बालक हैं, इस प्रकार के बालकों में समायोजन की क्षमता नहीं होती है, यानी कि ये विद्यालय से, समाज से और कक्षा में किसी भी प्रकार से अपने संगी साथियों के साथ या आसपास के वातावरण से समायोजन नहीं कर पाते हैं। हम देखेंगे कि जो समस्यात्मक बालक हैं वे समस्यात्मक किन कारणों से बनते हैं। पहला है अनुपयुक्त वातावरण, फिर है मूल प्रवृत्तियों का दमन, सांवेगिक दोष, शारीरिक दोष और वंशानुक्रम। पहला जो कारण है वो है अनुपयुक्त वातावरण, यानी कि जो बालक हैं उसको परिवार में, समाज में या विद्यालय का जो वातावरण है वो उसके उपयुक्त नहीं होता है, तो ऐसा बालक समस्यात्मक बालक बन जाता है और समस्यात्मक व्यवहार करने लगता है। यदि परिवार में जो माता पिता हैं वो एजुकेटेड नहीं हैं, वे स्वयं ही समस्या पैदा करने वाले होते हैं और परिवार में बहुत कठोर अनुशासन हो, परिवार का जो बैकग्राउंड है वो अच्छा ना हो और परिवार में गरीबी या निर्धनता का होना भी समस्यात्मक बालक बनने का एक प्रमुख कारण है। समाज का जो वातावरण है वो भी बालक के उपयुक्त ना होने के कारण, यानी कि बालक के आसपास का माहौल, सोसाइटी का या संगी साथियों का जो व्यवहार है या फिर उनकी संगति के प्रभाव के कारण भी बालक समस्यात्मक बालक बन जाता है। विद्यालय में अनुशासन का ना होना या फिर अनुशासनहीनता या फिर टीचर का बिहेवियर सही ना होना, जो साथ में पढ़ने वाले बालक हैं उनका व्यवहार अगर सही नहीं है तो ऐसे बालक झगड़ालू और उद्दंड प्रवृत्ति के हो जाते हैं और उनके व्यवहार में क्रूरता आ जाती है और वो समस्यात्मक बालक बन जाते हैं। दूसरे प्रकार का जो कारण है उसमें है मूल प्रवृत्तियों का दमन, यानी कि बालक के जो अंदर मूल प्रवृत्तियां होती हैं उनका यदि दमन हो जाता है तो उनके अंदर भावनात्मक जो ग्रंथियां हैं वो कुंठित हो जाती हैं, जिससे वे सामाजिक व्यवहार करने लगते हैं, जिससे वे असामाजिक व्यवहार करने लगते हैं। जैसे कि यदि बालक की कोई इच्छा होती है, उनको यदि माता पिता द्वारा दबा दिया जाता है तो उनमें कुंठा उत्पन्न हो जाती है। वो ये समझने लगता है कि उसकी इच्छा पूरी करने वाला कोई नहीं है, तो वह स्वयं अपने तरीके से या फिर गलत तरीकों को अपनाकर अपनी इच्छाओं को पूरी करने लग जाता है। नेक्स्ट आता है सांवेगिक दोष। अनुचित वातावरण में आवश्यकताओं की पूर्ति न होने के कारण बालक में बहुत सी सांवेगिक और मनोवैज्ञानिक दोष उत्पन्न हो जाते हैं और वह बालक समस्यात्मक व्यवहार करने के लिए प्रेरित हो जाता है। ऐसे बालकों में जो इमोशन होते हैं उन पर उनका कंट्रोल नहीं होता है। ऐसे बालक क्रोध में होने के कारण असामाजिक व्यवहार करने लगते हैं। कुछ शारीरिक दोष होने के कारण भी बालक समस्यात्मक व्यवहार करने लगते हैं। नेक्स्ट है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम के कारण भी बालकों में कुछ ऐसे संस्कार आ जाते हैं कि वे इस प्रकार का समस्यात्मक व्यवहार करने लगते हैं और स्वयं को असमायोजित कर लेते हैं। अब हम देखेंगे कि जो समस्यात्मक बालक हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। निम्न शैक्षिक उपलब्धि का होना, निम्न बुद्धि लब्धि का होना, समायोजन में असमर्थता का होना, संवेगात्मक अपरिपक्वता का होना, सीमित आवश्यकताएं और सीमित अभिरुचियों का होना, अल्प या कटु पारस्परिक संबंध होना। जो समस्यात्मक बालक है उनमें शैक्षिक उपलब्धि कम होती है, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में वे जो भी अचीवमेंट प्राप्त करते हैं वो बहुत ही लो लेवल का होता है। दूसरा है निम्न बुद्धि लब्धि का होना, यानी कि इनका जो IQ लेवल है वो भी बहुत कम मात्रा में होता है। ऐसे जो समस्यात्मक बालक होते हैं ये विद्यालय में, परिवार में और समाज में अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते हैं।
संवेगात्मक अपरिपक्वता का होना, यानी कि इनमें जो इमोशंस या भावनाएं होती हैं, इनका जो फीलिंग करने का तरीका होता है या फिर व्यवहार करने का जो तरीका होता है, वो दूसरों के लिए एक समस्या या बाधा बन जाता है। नेक्स्ट है इनकी सीमित आवश्यकताओं का होना, यानी कि इनकी जो आवश्यकताएं हैं ये बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं। इनमें कोई ऐसी भावना नहीं होती कि मुझे कैसा बिहेवियर करना है, फैमिली के लिए मुझे कुछ करना है। इनमें कोई ख्वाहिश नहीं होती और ना ही किसी कार्य में इनकी रुचि होती है। ये किसी एक कार्य में ही लगे रहते हैं, जैसे कि सिर्फ हमें पैसा कमाना है। उन्हें कोई मतलब नहीं होता कि मेरी फैमिली कैसी है, अपने लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है, यानी कि जो उनकी आवश्यकताएं और रुचि हैं वो बहुत कम होती हैं या सीमित होती हैं। अंत में आता है अल्प या कटु पारस्परिक संबंधों का होना। इनके जो संबंध होते हैं वो लोगों से कड़वाहट भरे होते हैं, क्योंकि ऐसे बालक स्वयं की ही सोचते हैं। ये दूसरों की आज्ञा को स्वीकार नहीं करते हैं, दूसरों की कमियों को देखकर मजाक उड़ाते हैं और ये बहुत ही निर्दयी स्वभाव वाले होते हैं, यानी कि लड़ाई झगड़ा करना और दूसरों की फीलिंग्स को ये नहीं समझ पाते हैं। हम देखेंगे कि डॉक्टर कमिंस, प्रोफेसर रिचर्ड और टेंडरसन, इन तीनों ने मिलकर समस्यात्मक बालकों की निम्न विशेषताएं बताई हैं कि ऐसे बालक ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, ये बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, ये कम बोलते हैं, झूठ बहुत अधिक बोलते हैं, इनका जो स्वभाव होता है वो बहुत ही कठोर और निर्दयी होता है, ये यौन अपराध में ग्रस्त होते हैं, क्योंकि जो किशोरावस्था होती है उसमें बालक यौन अपराधी बन जाते हैं। ये दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, इनके मन में बहुत ही बुरे विचार होते हैं, ये आलसी स्वभाव के होते हैं, ये दूसरों की सलाह ना मानकर बल्कि दूसरों को सलाह देने की कोशिश करते हैं। इनका जो स्वभाव होता है वो बहुत ही हठधर्मी यानी कि जिद्दी होता है। इसके अलावा ऐसे बालक एकांत प्रिय बालकों के मित्र नहीं होते हैं और विभिन्न प्रकार की सामाजिक और शैक्षिक क्रियाओं में भाग लेने में भय महसूस करते हैं। ऐसे बालक जीवन में निष्क्रियता और हीनता को महसूस करते हैं। इन बालकों में आत्मविश्वास की कमी होती है और ऐसे बालक स्वतंत्र रूप से किसी भी कार्य को नहीं कर पाते हैं। इन बालकों की विशेषताओं और लक्षणों को जानकर इनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। ऐसे बालकों की समस्याओं को पहचानकर उनकी कमियों को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार के परीक्षण किए जाने चाहिए और विभिन्न प्रकार के उपाय प्रदान किए जाने चाहिए।